पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जीवन क्या है? एक मनुष्य जीवित है, ये इस बात से पता चलता है कि अगर उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है या वो एक्टिव है तो ही वो जीवित है। नमस्कार, मैं डिम्पिका स्वागत करती हूँ आप सभी का स्वास्थ्य संबंधित इस खास शो में जिसका नाम है डॉक्टर से पूछो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक मनुष्य जीवित है उसका तभी पता चलता है जब उसके शरीर में कोई ना कोई हरकत हो रही हो, जब वो एक्टिव हो। और मनुष्य एक्टिव तभी हो सकता है, जीवित तभी कहला सकता है जब वो अपने मन के भीतर के डर को निकाले, अपने मन के भीतर के संकोच को निकाले। अगर किसी विषय से जुड़ी हुई उसकी कोई शंका है तो उसको दूर करे। और डॉक्टर से पूछो के आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी शंकाओं को दूर करने का मौका देते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास स्वास्थ्य संबंधित कोई भी शंका है, आपको कोई बीमारी है, आपको लगता है कि ये कोई समस्या है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, आपकी प्रगति में कहीं ना कहीं रोक दे रहा है, तो आपको मौका मिल रहा है आज 5 से 6 हमसे जुड़कर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और आप जब तक सवाल नहीं करेंगे, जवाब नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे? तो चलिए स्वागत करते हैं स्टूडियो में जो हमारे एक्सपर्ट हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, डॉक्टर एस रंजन। कायदे से अगर देखा जाए तो डॉक्टर एस रंजन एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको एक आध्यात्मिक उपचार बताते हैं। वो पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एनर्जी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। आपको वो हर कोशिश करके ऐसे उपचार बताते हैं जिससे आपके मन को शांति भी मिले, साथ ही आपकी समस्या भी दूर हो जाए। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते जी। तो दर्शकों, बिना देरी किए आप हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप डॉक्टर एस रंजन से अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं और उनके जवाब आपको डॉक्टर एस रंजन बताएंगे। आपको बताएंगे कि कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो कि आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। सर, हम अपने इस शो में हमेशा अपने दर्शकों को वो बोलते हैं कि अगर उनका कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल है वो पूछ सकते हैं और हम उनका आध्यात्मिक उपचार बताते हैं, हम आपको कोई दवाई नहीं बताते। तो शुरुआत करते हैं हमारे शो की। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्ते सर, आपका नाम, कहाँ से हैं आप? जी मैं राजस्थान से चंद्रभान निवेदन कर रहा हूँ मैडम। जी चंद्रभान जी, आपका सवाल पूछिए। मैं क्या है कि मेरी उम्र क्या है 59 वर्ष है मैडम। जी। तो मेरा क्या है कि स्वास्थ्य शुरू से ही मेरा डाइजेशन और एसिडिटी की शिकायत रहती है जी। अब कुछ ज्यादा। पहले एसिडिटी का कैप्सूल भी खाता था और वैसे मैंने पीएमसी की वीडियो वगैरह देख लेता हूँ मैं, कभी मैंने पीएमसी का ध्यान नहीं किया बेपसंद वैसे कभी। जी। तो आपका देखता रहता हूँ, तो आज बार मैंने कहा चलो आपसे कोई मदद ली जाए, हेल्प ली जाए, और आप इसमें कोई प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल चंद्रभान जी। सर चंद्रभान जी, आप जब हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन में तो ध्यान बहुत जरूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें ध्यान में बैठना चाहिए। आंख बंद करके हम किसी भी समय ध्यान लगा सकते हैं। बस अपनी अंदर आती बाहर जाती सांसों के साथ बैठना है। हमारे पीएमसी हिंदी टीवी चैनल पे सुबह में ध्यान आता है और कई सारे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पीएमसी हिंदी पर होती हैं, उनके साथ आप ध्यान बैठ सकते हैं। ध्यान में हम बैठेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, तभी हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा। अगर हम ध्यान अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो हमारे जीवन में ऊर्जा की कमी होती है। ऊर्जा की कमी हर एक बीमारी का कारण है, चाहे वो पेट का इशू हो, चाहे वो कोई भी इशू हो। तो ऊर्जा को ठीक रखने के लिए जीवन में ध्यान अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है और उसके लिए ध्यान तरीका है। तो आप ध्यान का अभ्यास शुरू करें। दिन में 2 बार आंख बंद करके अंदर आती बाहर जाती सांसों के साथ ध्यान लगाएं। ध्यान को बहुत सुलभ बना दिया गया है, बहुत आसान बना दिया गया है, लेकिन हमें समय तो देना होगा।
तो ध्यान का अभ्यास सबसे पहली बात है जो आपको आज आजमाना चाहिए। ध्यान के अभ्यास के साथ आपको अपने जीवन में कुछ अपने माइंड के कंसेप्ट्स को ठीक करना है। पेट की बीमारियों में जब साइकोसोमेटिक रीजन को समझा गया तो उसका एक कारण है, मन का एक विश्वास है कि मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है। आध्यात्मिकता यह कहती है कि हमारे जीवन में जो भी होता है हमेशा वो अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। और भगवत गीता के सार में यह बात आती भी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। कभी कभी हमें जीवन में लगता है कि कुछ चीजें हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियां जो हैं वो हमें सिखाने के लिए आती हैं। हम अगर सीखते हैं तो हम आगे जीवन में बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना वास्तव में प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह समझेंगे, देखेंगे, तो फिर वो हमें बीमार नहीं कर पाएंगी, हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। तो आपको यू कैन हील योर लाइफ पे हमारा जो वीडियोस हैं परिवर्तन सीरीज के अंदर, आप यूट्यूब पे डालेंगे यू कैन हील योर लाइफ पीएमसी हिंदी, आ जाएंगे। उनको आप देखिए और अपने माइंड के कंसेप्ट्स को थोड़ा पॉजिटिव बनाएं। जब माइंड हमारा पॉजिटिव होगा तब हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी। और माइंड को पॉजिटिव बनाने के कई सारे विचारों में सबसे प्रमुख विचार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इस विचार को बार बार मन ही मन दोहराते रहें। आईने के सामने खड़े होकर हम इसको बोलकर दोहरा सकते हैं। तो ध्यान का अभ्यास और पॉजिटिविटी का अफर्मेशन, ये दो सबसे मुख्य आपको जरूरी है। और इसके साथ अगर आप और करना चाहें तो हमारे पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, स्प्लीन 4। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप, इसका लोकेशन आप समझ लीजिए, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। पैर के तलवे का गोरा हिस्सा और ऊपर जो सांवला हिस्सा होता है उसके जंक्शन पे हड्डी के लॉन्ग, मेटाटार्सल बोन बोलते हैं, नाम हमें नहीं पता होता, लेकिन हड्डी के बेस पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में आपको मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 बार। जब आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हैं तो आपके शरीर में जो पैंक्रियाज की जो नाड़ी है वो संतुलित होती है। ध्यान के अभ्यास से भी संतुलित होती है और एक्यूप्रेशर से भी संतुलित होती है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से आपका जो पेट है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। एसिडिटी का इश्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो चंद्रभान जी, आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए अच्छे समय पर। आपने अपनी समस्या पूछी, आपके मन का जो भ्रम था आपने वो दूर किया। आपने ध्यान को अपनाना है। आज ही से आप खुद से प्रण कीजिए कि मैं अपने लिए समय निकालूंगा, क्योंकि दूसरों के लिए तो हम हमेशा समय निकालते हैं। ध्यान में आप अपने से जुड़ेंगे और अपनी समस्या को खुद से हील करना शुरू करेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? होशंगाबाद से। मेरा नाम अलका है। जी अलका जी, अपना सवाल पूछिए मैम। मेरे कान के पीछे, मतलब गर्दन पे वाइट वाइट चट्टे आ गए हैं, सफेद, और धूप, विटामिन डी की कमी बताई है। जी हेलो। तो जी मैम, विटामिन आपका डी सवाल सुना हमने। अगर आपको पता चल गया विटामिन डी, तो विटामिन डी के जो वैसे भोजन पदार्थ जिसमें विटामिन डी अधिक होता है, और विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म के लिए कैल्शियम की भी जरूरत है। तो कैल्शियम और विटामिन डी जिस भोजन में अधिक होता है उस भोजन को हम लिया करें, है ना। आपको मिलेट्स खाना चाहिए। मिलेट्स जो हैं हमारे भोजन में, गेहूं और चावल से ज्यादा अच्छे मिलेट्स हैं। मिलेट्स से हमारा हेल्थ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। आप मिलेट्स का सेवन करेंगे और ध्यान का अभ्यास करते रहें, करते चले, तो आपको फायदा हो जाएगा। जी, तो मैम आपने, अलका जी, ध्यान तो करना ही है, साथ में आपने खाने में मिलेट्स लेना है। और क्योंकि आपको पता ही है कि आपको विटामिन डी की कमी है, और आपको पता है कि विटामिन डी का सबसे उत्तम सोर्स हमारा सूर्य है। सूर्य प्रकाश में विटामिन डी बनता है, अगर हम सूर्य प्रकाश में जा सकते हैं। जी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का कंसर्न होता है कि कॉस्मेटिक इफेक्ट वजह से नहीं जाना चाहती, जी। तो भोजन तो ले सकते हैं, वैसे भोजन जी। जिसमें कि कैल्शियम हो
मखाना होता है, मखाने में कैल्शियम होता है, और मिलेट्स सभी तरीके से अच्छे हैं। जी। उसमें हर एक पोषक पदार्थ होता है। आप मिलेट्स का सेवन करेंगे तो आपको जो है विटामिन डी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अलका जी, आपने सवाल किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है, जैसा कि अभी आपने भी बोला कि कॉस्मिक प्रॉब्लम्स की वजह से, एनर्जी की वजह से कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे सूरज की रोशनी में या प्रकृति से खुद को जोड़ नहीं पा रहे होते हैं। प्रकृति से कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही वो खुद को दूर कर लेते हैं। हमारे सभी रोगों का ये कारण जो है वो प्रकृति से दूर होना है। बिल्कुल। हमारे जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर के, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये सभी प्रकृति में होकर ही हम पा सकते हैं। जब हम वॉकिंग करते हैं, बेयरफुट वॉकिंग, तो हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं। जब हम पानी का सेवन करते हैं या कोई भी वाटर बॉडी है उसके पास होते हैं, कोई बहती नदी में होते हैं, तो हमारे भीतर जल तत्व संतुलित होता है। जब हम सूर्य के सामने होते हैं तो सूर्य प्रकाश से हमारे भीतर अग्नि तत्व संतुलित होता है। बहती हवाएं के हम प्रकृति में जाते हैं, खुली हवाओं का सेवन करते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो वायु तत्व संतुलित होता है। यानी कि अगर आपकी बात का हम निचोड़ देखें तो आप जिस प्रकृति से दूर जा रहे हैं, अनजाने में ही सही, आप अपने आप को समझाइए और प्रकृति के करीब वापस से आइए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम विकास कुमार है। जी और मैं विकास बिहार जी। से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं 20 सालों से एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित हूँ। सर, आपकी आवाज को हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने बैकग्राउंड में टीवी ऑन किया हुआ है। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और एक शांत वातावरण में आकर हमसे सवाल कीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है क्या मैम? एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आप बता रहे हैं, बताइए, अपनी पूरी बात बताइए। जी हाँ, मैं 20 सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ सर। जी। तो और मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदिक सभी जगह इलाज करवा लिया, लेकिन अभी तक कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। अभी मेरे दोनों हिप जॉइंट्स लग रहा है जैसे फ्यूज हो चुके हैं, और कमर में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, स्पाइन भी लगता है फिक्स हो चुका है। तो इसके विकास बारे में जी, कुछ आप solution- इतने सालों से इलाज करा रहे हैं तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इलाज है वो दवाओं में नहीं है। जब तक जी। हम इस सोच के रहेंगे कि हम दवाइयों से इलाज कर लें, तब तक भी हमारी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होने वाली। आपको आध्यात्मिकता पर, आध्यात्मिक चिकित्सा पर आना है और ऊर्जा पर काम करना सीखना है, अपने मन पर काम करना सीखना है। अगर आप ऊर्जा पे और मन पर काम करना अगर सीख लिए तो आपकी एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कंट्रोल में रहेगी। यहाँ पर बात समझिए, देखिए, फ्यूजन हो गया है आपके बोन में, आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम वायु तत्व की कमी है। ये जो मूवमेंट और वायु तत्व का इम्बैलेंस होने से यहाँ पे ये हुआ है। आपको हरे रंग का प्रयोग करना है। अपने पैर की सबसे जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के जो जॉइंट्स हैं, हम मैं हाथ की उंगली का बता रहा हूं तो आपको समझ जाएंगे। उंगली में पार्ट्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं, तो छोटी उंगली में जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पे आपको हरा रंग लगाना है। हरा रंग जो है वो वायु तत्व को बढ़ाता है, वो फ्यूजन को रोकता है, फ्यूजन को अलग करेगा, है ना। और आपको ध्यान का अभ्यास लेटे लेटे कर सकते हैं। जब कोई ऐसे कोई रोग में हमारा बैठना मुश्किल हो तो हम लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। आप लेटे ही ध्यान किया करें। अंदर आती बाहर जाती सांसों पर म्यूजिक के साथ ध्यान लगाना है। ध्यान से हमारे चक्रास संतुलित होते हैं। और जो हिप बोन की आप ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये हमारा जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र, उसका इम्बैलेंस है। ये जो बोन की प्रॉब्लम है वो स्वादिष्ठान चक्र का इम्बैलेंस है। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान, इन दोनों को ठीक रखना है। अगर हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे सभी चक्र जो है वो स्वतः संतुलित होते हैं। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्रों को संतुलित करने के लिए हम उनसे संबंधित म्यूजिक को, राग को भी सुन सकते हैं। उस म्यूजिक के साथ, राग के साथ ध्यान कर लगा सकते हैं। मूलाधार चक्र के लिए राग हंस ध्वनि मानी जाती है और स्वादिष्ठान चक्र के लिए राग यमन कल्याण। तो इन सभी संगीतों के साथ आप ध्यान में बैठें। पैर की छोटी उंगली के जॉइंट्स पे 3 जॉइंट्स
एक फिंगर के अंदर ही दो होगा, एक फिंगर और उसके नीचे एक पोर्शन का ज्वाइंट। इस 3 ज्वाइंट पे पैर में, हाथ में बता रहा हूं, पैर में तीनों ज्वाइंट्स पर, दोनों पैर में छोटे उंगली के तीनों ज्वाइंट्स पे आपको हरे रंग का प्रयोग करना है। ध्यान के अभ्यास से, कलर थेरेपी से और मिलेट्स जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। गेहूं और चावल से कई गुना बेहतर है। तो आपको मिलेट्स का प्रयोग करना है। मिलेट्स की अम्ली खानी है, खमीर जब हम उसको फर्मेंट करते हैं तो फर्मेंटेशन से जो है उसके अंदर पोषक तत्व तो बढ़ जाते हैं। हमारे बॉडी में, हमारे पेट में, हमारी आंतों में माइक्रोबायोम यानी कि हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। माइक्रोबायोम अगर वो ठीक रहेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। गेहूं और चावल खाने से माइक्रोबायोम ठीक नहीं होते। आपको मिलेट खाने से और खासकर मिलेट्स की अम्ली फर्मेंटेड मिलेट खाने से, जिसका रेसिपी आपको कई सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, डॉक्टर खादरवली के वीडियोस और उनके कई सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस। तो आप मिलेट्स का सेवन शुरू करेंगे तो आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी, जो कि मेडिकल साइंस में कहते हैं कि इसका तो इलाज नहीं है, हर एक चीज का इलाज है, लेकिन आपको थोड़ा अप्रोच प्रकृति ओरिएंटेड और स्पिरिचुअल ओरिएंटेड करना होगा तो आपका कंट्रोल रहेगा। जी हाँ विकास जी, हर एक बीमारी का इलाज संभव है, बस आपका इलाज के लिए आपका क्या चुनाव है वो बहुत आपने ध्यान से करना है। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि अगर उनके दिमाग में भी, उनके पास भी कोई ऐसा सवाल है स्वास्थ्य संबंधित और बहुत लंबे समय से वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये सही मौका है। आप हमें हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते, आपका नाम? श्रवण कुमार जी श्रवण जी, आपका सवाल क्या है? सवाल है, मैं डॉक्टर साहब की टीवी देख रहा हूँ, 5 से 6 डॉक्टर इलाज बताते हैं, किस तरह डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं जी। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से। पूछिए, अपना सवाल पूछिए श्रवण जी। नमस्कार भाई साहब, डॉक्टर साहब। ऐसा कि मेरे को जो शुगर की और कब्ज वगैरह और गैस वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा, मैं ध्यान में ही बैठता हूँ ना, तो मुझे गैस जैसे दिमाग पे चढ़ती है और मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। मैं अब 3-4 दिन से पीएमसी चैनल देख रहा हूँ, देखने के बाद मुझे बैठ भी, अभी पीछे अमावस की जो बताया था कि अमावस को अभी 2 दिन पहले गई है, तो मैं ध्यान में बैठा, रात को 10 बजे बैठा था, बैठ तो गया तो दर्द शुरू हो गई मेरे को, ऐसा था मेरे को। और शुगर की दवाइयां वगैरह, एलोपैथी वगैरह लेते हैं तो उससे नॉर्मल तो रहती है शुगर, 110 आ गई, कभी 150 आ गई फास्टिंग, और 180 आ गई, 190 पीपी वगैरह, ऐसा हो रहा है। और ध्यान में जी बैठता हूँ तो गैस चल रही है आजकल लोगों को। मैं सुबह भी बैठा था तो ध्यान की सुबह शाम में करता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा, पहले भी करता, तो पीएमसी से 4 दिन से देखने लगा हूँ। ये है श्रवण जी। ठीक, श्रवण जी आपने अपनी समस्या बता दी, अब ध्यान से सुने। जो हमारे भीतर गैस की प्रॉब्लम होती है उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में रिलैक्सेशन का, स्थिरता का अभाव है। हमें रिलैक्स रहना सीखना है, अपने मन को शांत रखना सीखना है, रिलैक्स रहना सीखना है और पृथ्वी से थोड़ा जुड़ना है। नंगे पैर, खाली पैर आपको थोड़ा वॉकिंग करना है 15 मिनट से आधे घंटे। और हमारे हाथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, पेरिकार्डियम 6, हमारी कलाई पर अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो जिसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दोनों हाथों में बारी बारी से दबाए करें। जब आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार, आप ज्यादा भी दबा सकते हैं, कम से कम 3 बार इसको दबाना है, एक बार में 2 मिनट के लिए। और दबाते हुए आप अपने आप से बोला करें कि मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। रिलैक्सेशन और शांत अगर हम रहना सीख लें तब गैस की प्रॉब्लम जो है, जो कि हड़बड़ाहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से होती है, एंजाइटी और एसिडिटी आपस में कनेक्टेड है। हमें रिलैक्स रहना सीखेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आईने के सामने खड़े होकर भी अफर्मेशंस बोला करें, मैं रिलैक्स रहता हूँ। यू कैन हील योर लाइफ नाम की पुस्तक, जो कि वर्ल्ड फेमस है, और इस पर हमने वीडियो भी बनाया है परिवर्तन सीरीज के अंदर।
तो यू कैन हील योर लाइफ की वीडियोस पीएमसी हिंदी पर आप देखिए। आईने के सामने खड़े होकर हमें सकारात्मक वाक्य बोलना है। एक वाक्य मैंने आपको बता दिया है कि मैं शांत रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं मस्त रहता हूं, मैं रिलैक्स रहता हूं। और अफर्मेशंस आपको वीडियो देखने का समझ में आएंगे। और आप अपने सभी उंगलियां, 10 उंगलियों के टिप्स को भी दबा सकते हैं। PC6 एक पहला पॉइंट है जो दोनों हाथों में दबाना है। इसके अलावा सभी उंगलियों के टिप्स को अगर आप 10-10 बार दबाते हैं, हाथ की उंगलियों के टिप्स और पैर की उंगलियों के टिप्स, तो इससे भी आपको जो है अपान वायु को रिलीज करने में हेल्प होगी। और जो शुगर की बात आपने बताई, शुगर को दबाव से कंट्रोल मत समझिए। वो तो है कि कोई बच्चा रो रहा है, आप जबरदस्ती उसका मुंह दबा दें और बोलें कि आप तो बच्चा चुप हो गया। अभी बच्चा चुप नहीं हुआ, वो फोर्स के साथ है। थोड़ा सा आप मेडिसिन बंद करेंगे, थोड़ा सा मेडिसिन भूल जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, फिर से प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाएगी, शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। डायबिटीज को, शुगर को एक्यूप्रेशर के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से कंट्रोल करना सीखिए। उस पे डायबिटीज पे हमारा 1 घंटे का वीडियो है पीएमसी हिंदी पर, हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। उस पर काम करना सीखें, खुश रहना सीखें, तो आपका डायबिटीज जो है बिना दवा भी कंट्रोल हो सकता है। तो श्रवण जी, आपकी बीमारी का इलाज आपका खुश रहना है, आपका स्थिर रहना है, आपका शांत रहना है। जितना ही आप इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए हर बीमारी साइकोसोमेटिक बीमारी है, आपके दिमाग से हर बीमारी का लिंक है। अगर आप खुद को शांत और स्थिर कर लेंगे, आपकी समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है, मैं दिल्ली से हूँ। जी ज्योति जी, अपना सवाल हाँ पूछिए। जी, हाँ जी, मेरी उम्र 28 साल है। मुझे ना दांतों में, मसूड़ों में दिक्कत है। जैसे लंप हुआ है मेरे दोनों, जो सामने वाले दांत है ना, उसके पीछे दाना टाइप है लंप, तो काफी 3-4 महीनों से है, वो सही नहीं हो रहा और दांतों में सूजन और ब्लड निकलता रहता है जी। तो कुछ इसमें क्या सहायता हो सकती है? जी बिल्कुल। मिलेट्स खाना सीखना होगा ज्योति जी आपको। मिलेट्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक होगा। गेहूं और चावल को कम कीजिए, धीरे धीरे बंद कीजिए और मिलेट्स को खाना शुरू कीजिए। मिलेट्स आपकी समस्या का मुख्य समाधान है। और थोड़ा सा बारीकियों से जाएं तो ये जो ब्लीडिंग होने की समस्या जो होती है, ये मणिपुर चक्र का इश्यू होता है, तो थोड़ा अपने मणिपुर चक्र का केयर करना सीखना है। विटामिन सी की कमी से भी होता है। विटामिन सी भी थोड़ा सा अपने भोजन में, जो नींबू है, आंवला है, जो ऐसी खट्टी चीजें हैं, वो विटामिन सी की स्रोत होते हैं। तो विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ाएं और जो है आप मिलेट्स का सेवन करें, मणिपुर चक्र पे काम करें, तो आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ज्योति जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान भी करते होंगे। अगर आप ध्यान करेंगे, आप काफी हद तक अपने दिमाग में इस बात को ले आएंगे कि आपकी समस्या का आप खुद से उपचार कर सकते हैं। और ये उपचार शुरू होता है आपके खान पान से। तो अगर आपका खाना पीना बाहर का ज्यादा है या आप गेहूं और चावल ज्यादा खा रहे हैं, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने मिलेट्स खाना है और जल्द ही आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है और वो क्या उपचार पा सकते हैं। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रघुवीर सिंह मेरा नाम है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? बच्चे के बारे में पूछना था, मेरी पोती है, उसके बारे में कुछ बात करनी है। जी, बस आप वॉल्यूम अगर अपने टीवी का कम कर देंगे तो हम आपके सवाल को और बेहतर तरीके से सुन पाएंगे सर। अच्छा जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ऐसे है कि मेरी ना पोती है, उसके बारे में बात करनी है। एक्चुअली मैं ना उससे बोलना भी कम बोलती नहीं है और दूसरी चिल्लाती बहुत है, थोड़ी थोड़ी बातें जिद बहुत करती है, उसके बारे में पूछना था डॉक्टर साहब। देखिए, 2 अलग समस्याओं को आप एक साथ पूछ रहे हैं। कम बोलती है, उसके लिए तो आपको अपने हाथ में, बच्चे के हाथ में LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। LU9
हमारे अंगूठे के लाइन में रिस्ट पे है, LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से जो फेफड़े की की नाड़ियां होती हैं, बोलने के लिए, हमारी वाणी के लिए लंग्स की नाड़ियां जिम्मेदार होती हैं। तो लंग्स की नाड़ियां अगर अच्छी होंगी तो बोलने की तकलीफ नहीं होगी, बोलना नॉर्मल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो दोनों हाथ में आराम आराम से 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ जो आपने बात बताया कि छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ी होती है, चिल्लाती है, तो हो सकता है कि बच्चे को अधिक प्यार की जरूरत हो। प्यार वैसे हर फैमिली में होता है, लेकिन बहुत बार जो माता पिता का जो तनाव है वो अनजाने में बच्चे पे ट्रांसफर होता है। जब अगर हम स्ट्रेस में हैं, हम गुस्से में हैं, तो अनजाने में बहुत बार हम बच्चे पे निकाल देते हैं। वो उन टेंडेंसी को थोड़ा कम करना है और प्यार अधिक देना है। बच्चे यूं ही नहीं चिड़चिड़े होते या चिल्लाते। अगर उनको हम प्यार देंगे, प्यार देना सीखेंगे, प्यार की जरूरत सभी को होती है और प्यार हमेशा बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा धैर्य बढ़ाना है, प्यार बढ़ाना है, तो बच्ची जो है वो नॉर्मल बात करेगी, चिल्लाएगी नहीं। आपने अपनी पोती के लिए ये सवाल किया है, ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि बच्चे हमारे कल के भविष्य की नींव है। अगर उन पर आज ध्यान नहीं दिया गया तो शायद हमारा भविष्य थोड़ी सी कठिनाइयों में और ज्यादा आ जाएगा। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक हमारा PMC हिंदी पे एक प्रोग्राम है, माँ हो तो ऐसी, जी है ना जी। तो माँ हो तो ऐसी बच्ची की माँ को वो हमारे सारे प्रोग्राम उस प्लेलिस्ट में YouTube पे सारे एक साथ मिल जाएंगे, माँ हो तो ऐसी। वो प्रोग्राम बच्ची की माँ को देखने के लिए कहें। अगर पेरेंट्स समझ जाएंगे कुछ स्पिरिचुअल टेम्परामेंट को, स्पिरिचुअल माइंडसेट को, तो इससे बच्चे को हेल्प होगा। जी सर, हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रा बिष्ट है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मैम, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा यह है मैम, मेरे हाथ में ना झोंक में मस्से निकल जा रहे हैं, मुझे खुजली हो रही है बहुत 1 महीने से। मैं एलेग्रा वगैरह भी मैंने कॉस्मेटिक दवाइयाँ ली है सॉरी, तो उससे ठीक नहीं हो रहा है। और तो सर मेरा जो राइट हैंड है ना, उसके शोल्डर से मुझे कभी हफ्ते 15 दिन में ही बहुत दर्द होता है, मेरा हाथ हिलता भी नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। क्या आप ध्यान का अभ्यास करती हैं? ध्यान सर नहीं कर पाती हूँ। देखिए, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, ऐसा आपके उसे वैसे ही पता चल रहा है कि आपको एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी जो है वो मेडिटेशन से मिलेगी, ध्यान में बैठने से मिलेगी। ध्यान में बैठना है आपको, दिन में 2 बार आंख बंद करके बैठना है, आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। ध्यान से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। जब एनर्जी हमारे शरीर में होगी तभी हम नॉर्मल रह पाएंगे, ठीक रह पाएंगे। अगर ऊर्जा कम होती है तो किसी न किसी बीमारी के रूप में, तकलीफ के रूप में बीमारी जो है वो प्रकट होती है। चाहे वो खुजली के रूप में यहाँ पे प्रकट हो रही है, कारण एक ही है, ऊर्जा की कमी। ध्यान में बैठने से आपको ये फायदा होगा। ध्यान के अभ्यास के साथ साथ आपको मिलेट का सेवन आपको हेल्प करेगा। मिलेट्स जो है वो हमारी बॉडी में हर सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्किन का जो सिस्टम होता है उसको ठीक करते हैं। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं, वैसे तो टोटल 10 तरह के होते हैं, लेकिन उनमें ये 5 जो कि अमेजोन पे उनका कॉम्बो पैक मिल जाते हैं, इन 5 का फोटो खींच लें और इन 5 का जो है सेवन करना शुरू करें। इसकी आप रोटी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, और एक विशेष होता है फर्मेंट करके अम्बली बनती है, खमीर, उसको उसकी तरह सेवन कर सकते हैं। अम्बली का सेवन सबसे अधिक फायदेमंद है, तो इससे आपका स्किन जो है वो सबसे ज्यादा ठीक होगा। और अगर आप यूज करना चाहें तो यू कैन हील योर लाइफ के वीडियोस देखिए, परिवर्तन, हमारे PMC हिंदी पर। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हमारा स्वाभिमान, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम अगर नॉर्मल है, प्रिसाइज है, तो सेल्फ लव से हमारा स्किन भी ठीक रहता है। लेकिन ज्यादा जरूरी जो है, सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान है, उसके बाद मिलेट्स का सेवन है, और उसके बाद अफर्मेशन करना है, आईने के सामने खड़े होकर खुद से प्यार करना है। इन तीनों का प्रयोग करेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जी मैम, आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करें उससे पहले मैं अपने बाकी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर उनके पास भी है कोई सवाल तो देरी ना करें, हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं।
और यहाँ पे हम यह भी बात करें, हम यहाँ पे कोई मेडिसिन की बात नहीं करते। जो हमारे दर्शक हैं मेडिसिन का नाम बता रहे हैं कि हम एलेग्रा लेते हैं या कोई भी लेते हैं, मेडिसिन का हमारा मेडिसिन से कनेक्शन है ही नहीं। हम ऊर्जा पे काम करते हैं और मन पे काम करते हैं, तो दवाओं के जिक्र करने की जरूरत नहीं है और दवाओं में इलाज है भी नहीं है। इतने लंबे समय से हम सेवन करते आ रहे हैं, समझ में तो आ जाना चाहिए कि दवा से बीमारी ठीक नहीं होती है, बस बीमारी दबती है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तब बीमारी ठीक होगी, जब हम अफर्मेशन करेंगे तो बीमारी ठीक होगी। ये हमें सीखना है। जी, आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या है सवाल। हेलो। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंजुम है। हाँ अंजू जी। जी, मुझे आंखों में मोतियाबिंद रहेगा, उसका इलाज कैसे होगा? देखिए, मोतियाबिंद जो है वो एक काफी एडवांस स्टेज की बीमारी होती है। काफी बीमारी जो है काफी आगे की अवस्था तक पहुंच चुकी है। तो जब कोई भी चीज जब ज्यादा पुरानी हो गई है, ज्यादा गहरी हो गई है, तो मेहनत ज्यादा लगेगी। क्या हम उतनी आध्यात्मिक मेहनत करने के लिए हम क्या तैयार हैं? मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना चाहिए। एक तो आपको ध्यान में 3 घंटे बैठना चाहिए। मेडिटेशन में नॉर्मली 2 बार बैठने के लिए कम से कम मैं बोलता हूँ, लेकिन जब बीमारी एडवांस स्टेज में हो तब तो 3 घंटे बैठें तो आपको अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन में बैठने के अलावा आपको सूर्य त्राटक करना चाहिए। सूर्य त्राटक जो है, सुबह के पहले घंटे के सूरज को, सूर्य प्रकाश को देखना है। सूरज को देखना है और सूरज से थोड़ा सा ऊपर देखना है। जब हम सूर्य को थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो हमारा व्हाइट कंजक्टाइवा सामने आता है और ये रिलेटिवली ज्यादा सेफ होता है। जितनी देर सूरज को देखें उतनी ही देर कम से कम आंख बंद करके हम वहीं पर चुपचाप बैठे रहें या खड़े रहें, तो जो सूरज की जो प्राण ऊर्जा आई है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, एसिमुलेट होती है। तो सूर्य त्राटक, सूर्य प्राण साधना करनी है। और मिलेट्स का सेवन भी आपके लिए जरूरी रहेगा। मिलेट्स हर तरह से हमारी बॉडी को नॉर्मल रीस्टोर करते हैं। और जब हम साइकोसोमेटिसिटी, मानसिक कारण पे आए, तो आंखों की हर एक समस्याओं के लिए एक जो कंसेप्ट पे हमें काम करना है, एक्सेप्टेंस। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तब हमारी आंखों की समस्या होती है। अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाना है। यू कैन हील योर लाइफ की पुस्तक को पढ़िए, परिवर्तन के नाम से PMC हिंदी पर वीडियोस हैं, उसको देखिए और अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाइए। जीवन में चाहे जो भी लोग हैं या जो भी परिस्थितियां हैं, कभी हमें भगवान से उनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। हर एक परिस्थिति को, हर एक व्यक्ति को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारी आंखें जो है वो ठीक रहती है। ध्यान साधना, सूर्य त्राटक साधना, मिलेट्स, अफर्मेशन, इन सभी का प्रयोग करेंगे तो आपको जो है हेल्प हो सकती है। अंजू जी, जीवन में ये स्वीकार भाव हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपने जीवन में आई हर परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी की परीक्षा में खुद को उस परीक्षा में शामिल होने से पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि हर स्थिति, परिस्थिति और या हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। खुशी खुशी उसका स्वागत कीजिए, उस पूरी स्थिति को, उस पूरी परिस्थिति को आप एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में आप खुश रहेंगे। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम चंद्र किरण है, मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। जी मैम, आपका क्या सवाल है? देखिए सर, नमस्ते। मुझे एक्सीडेंट हुआ था 83 में। जी। मेरा हिप जॉइंट जो है उसमें प्रॉब्लम है, वो पेट की तरफ मूवमेंट नहीं है, हड्डी उसकी स्टिफ हो चुकी है। बट मैं अभी ध्यान में बैठ रही हूँ लगभग 1 महीना से। बहुत अच्छे। PMC चैनल से मैं जुड़ी हूँ। ऐसे ही टीवी मेरे को चलाते चलाते एकदम से चैनल सामने आया और मैं जुड़ गई। बहुत अच्छी। और मैं ध्यान करती हूँ और मुझे मजा आता है। वेरी गुड। जब भी मौका मिलता है मैं बैठ जाती हूँ। चैनल मेरा PMC हिंदी चैनल ही चलता रहता है, तो मुझे उम्मीद बंधी है, आशा बंधी है कि शायद मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी, आपकी ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। मैं आपको कुछ बातों को बता रहा हूँ, उनको अच्छे से समझ लीजिए। उसको करना है,
एक तो आपको ध्यान जो है वो पूरी नियम से करना है। हर दिन 2 बार आपको ध्यान में बैठना चाहिए। अगर आपके घर में गेस्ट भी आए तो भी आपको अपना ध्यान का रूटीन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम ध्यान को पूरे नियम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, शिद्दत के साथ करते हैं तब हमें ध्यान का फायदा जरूर मिलता है। पहली बात तो ध्यान है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान है। ध्यान के साथ आपको जो दूसरी बातों का ध्यान रखना है वो है सूर्य प्रकाश। देखिए सनलाइट में ना बहुत हीलिंग पावर होती है। कम से कम 15 मिनट के लिए हमें सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए। अपने पैरों को और अपने स्पाइन को सूर्य प्रकाश, चाहे वो कपड़ों के ऊपर से ही क्यों ना लगे, सूर्य प्रकाश थोड़ा लगने दीजिए। तो 15 मिनट के लिए, कम से कम लगभग 15 मिनट से आधे घंटे के लिए आपको सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए। अगर आप सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना चाहें तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। और भाव ये रखें कि सूर्य प्रकाश जो आ रहा है उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है वो आपको ठीक कर रहा है। जब इस भावना के साथ सूर्य प्रकाश में बैठते हैं या सूर्य प्रकाश में हम ध्यान में बैठते हैं तो जो है हीलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मैं चक्रों पर भी आ जाऊं। आपको 7 चक्र होते हैं, आपने शायद सुना होगा। हमारा जो नीचे से जो दूसरे नंबर का जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, उसे ठीक करने की जरूरत है। बोन के लिए, हिप के लिए, स्पाइन के लिए स्वादिष्ठान चक्र का रोल होता है। तो स्वादिष्ठान चक्र मेरे ध्यान की साधना से, मेरे ध्यान के अभ्यास से मेरा स्वादिष्ठान चक्र अच्छा हो, यह भावना रखें, यह संकल्प रखें और ध्यान को आप अपनाते रहें। कभी पढ़ने का मौका मिले, जानने का मौका मिले तो स्वादिष्ठान चक्र के बारे में समझिए। स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड मंत्र साधना हम नहीं रिकमेंड करते, तो उसमें नहीं जानना है, लेकिन बाकी जो डिटेल्स हैं, स्वादिष्ठान चक्र का क्या काम होता है, उसका क्या रंग होता है, कौन से इमोशन उससे जुड़े हुए हैं, जितना डिटेल आप जान सकते हैं आराम आराम से जानिए। मेडिटेशन में आप स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे तो भी आपको अपने आप से भीतर से पता चलने लग जाएगा स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करने के लिए क्या करना है। आपकी बीमारी ठीक जरूर होगी अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए करेंगे। और अफर्मेशन भी करना चाहें तो वह भी आपके लिए फायदा रहेगा। आईने के सामने जब भी जाएं अपने आप से बोला करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं ठीक हो रही हूँ, मैं हर दिन ठीक हो रही हूँ। तो आपका ये खुद को बोलना कि मैं ठीक हो रही हूँ आपको ठीक करते जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया जाता है। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में तो मॉरिस गुडमैन का हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कभी वो चल नहीं पाएगा, लेकिन वो बिस्तर में लेटे लेटे वो अपने मन में सोचता है कि मैं चल कर दिखाऊंगा, मुझे चलना है, मैं चलूंगा। और वो नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल है आज के डेट पे। वो उनको मिरेकल मैन कहा जाता है, मॉरिस गुडमैन को। द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ये बात आई है। अगर आपका विश्वास है कि आप ठीक होंगे और साथ में आप साधना करते जा रहे हैं, स्वादिष्ठान चक्र पे काम कर रहे हैं, तो आप ठीक जरूर होंगे। जी हाँ, आप ठीक जरूर होंगे। आपकी जो खुशी है कि आप पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े हैं, आपने ध्यान करना शुरू किया है और ध्यान करके आपको अच्छा लग रहा है, ये खुशी बरकरार रहेगी। इस पूरे प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपको ध्यान से कोई फायदा हो रहा है तो भी आप हमारे चैनल पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं। और ये सभी दर्शकों के लिए है कि ध्यान या डॉक्टर से पूछो में बताए गए इलाज से उनको फायदा हुआ है तो वो अपना वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है और बात करनी है इस विषय पर कि आप अपनी खुशी को, अपने जिंदगी में ध्यान से आए फायदे को आप हमसे और हमारी पूरी ऑडियंस से साझा करना चाहते हैं। आपने सवाल किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुभश्री जोशी है। जी मैम, अपना सवाल पूछिए मैम। जी जी, एक्चुअली मैं तो पूरा फिट हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। मेरे घर वाले ध्यान नहीं करते, मेरे घर वाले नॉन वेजिटेरियन है। और वो लोग ऐसे नहीं कि वो लोग बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत रेयरली खाते हैं। जी, मेरे माँ बापा को डायबिटीज है और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बट मैं दूर करना चाहती हूँ और ये तो पॉसिबल है ना। तो क्या करूँ मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? आप उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ध्यान में आए और शाकाहारी बने। आप उनके डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते। आपको मैं वो मूवी का सीन बताऊं कि ओ माय गॉड में कि दूसरे की चार्जिंग को, दूसरे के मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम फास्ट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे सोचने या करने से
दूसरों की डायबिटीज ठीक हो जाएगी, वो नहीं होगी। जब तक जिनको डायबिटीज है, जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं सुबह जगते ही पहले 15 मिनट के भीतर ये प्रार्थना करें, मेरे परिवार के सभी लोग ध्यान करें, मेरे परिवार के सभी लोग शाकाहारी बन जाएं। अगर आप 1 महीने रेगुलर प्रार्थना करेंगे सुबह तो आप पाएंगे कि आपके परिवार के लोगों में उनका खाने की जो आदत है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। वो ध्यान के लिए रिसेप्टिव हो रहे हैं, वो ध्यान शुरू कर सकते हैं। और एक बार ध्यान शुरू कर दें, अपने आप पे काम करने लग जाएं, तब उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। उससे पहले डायबिटीज ठीक करना आपके हाथ में तो नहीं है। सुदर्शना जी, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि संगति का असर ज्यादा अच्छा इंसान पर पड़ता है। तो हो सकता है आपकी संगति का असर आपके घर वालों पे पड़ जाए। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से, पूरे जोश से उस कार्य को बरकरार रखिए, ध्यान में रहिए, शाकाहारी बनिए और इसके फायदे जो हैं आप लोगों से साझा कीजिए। हो सकता है कि आपको जो खुशी महसूस हो रही है वो एनर्जी आप अपने घर वालों में ट्रांसफर कर सकें और वो धीरे धीरे ध्यान के महत्व को समझते हुए ध्यान करना शुरू कर दें। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो नमस्ते जी। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अंजुम है, मैं सागर से बोल रही हूँ। जी अंजू जी, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी लगती है पूरे शरीर में और आँख निकलती है एकदम से, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है पूरे टाइम। पंखे के नीचे बैठने पर भी पसीना निकलता है और बहुत बाल झड़ती है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो है वो हीट ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए आपको प्रकृति के साथ रहना चाहिए। नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे चलना चाहिए। आपको अपने भोजन में सलाद का सेवन, कच्चे जो भोज्य पदार्थ हैं, फल और सलाद, इनका सेवन अधिक करना चाहिए। जब आप प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, फल का सेवन अधिक करेंगे, तो जो ये आपके शरीर में बढ़ा हुआ जो पित्त है वो कम धीरे धीरे कम होगा। प्रातः काल में आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू पानी को पिया करें, वह भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और ध्यान का अभ्यास तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने मूलाधार चक्र से पृथ्वी से जुड़े, पृथ्वी से जुड़ेंगे। पृथ्वी जो है वो हमारी एनर्जी को, हमारी पृथ्वी प्राण को संतुलित कर देती है। तो आपका जो बढ़ा हुआ गर्मी है, पित्त है, वो कंट्रोल हो जाएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, इनको आप कर सकते हैं। मैं एक का फोटो दिखा दे रहा हूँ। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, आप इसको मसाज किया करें दोनों हाथों में। इससे आपको जो है थोड़ी रिलैक्सेशन थोड़ी मिल सकती है, थोड़ी सी कमी फायदा हो सकता है। पैर में SP4 और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उन पे भी आप काम कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो है वो आपको हेल्प होगा। साथ ही मुझे लगता है कि सर सोच में भी बदलाव लाना होगा। अगर हम अपनी बीमारी को बीमारी के नाम से ही बुला रहे हैं कि अरे मैं बीमार हूँ, मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, मुझे ज्यादा समस्या है, तो इस पूरे सेंटेंस को चेंज करके हमें अफर्मेशन भी यूज करना चाहिए। मैं ठीक हो सकती हूँ जी, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो जाऊंगी। जी, तो आपने अपने लिए ये बात कहने की मैं ठीक हो सकती हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। जी मैम, अपना नाम बताइए। दिव्यांशी शर्मा। जी मैम, अपना सवाल भी पूछिए दिव्यांशी जी। हाँ, मुझे माइग्रेन का इश्यू है और साइनस का। ओके मैम। देखिए, साइनस के इश्यू के लिए जानकी जी आप जल नीति का प्रयोग कर सकते हैं। जल नीति एक बहुत आसान प्रक्रिया होती है, लेकिन आपको पहली बार सीखने के लिए किसी अच्छे योग शिक्षक के सुपरविजन में करना चाहिए। एक बार जब आप सीख लें तो उसको आप आसानी से घर पर डेली कर सकती हैं। जितना समय ब्रश करने में लगता है उतना ही समय में हम जल नीति भी कर सकते हैं, कोई अधिक समय नहीं लगता। जल नीति का प्रयोग करने से साइनस की समस्या जो है वो सबसे अच्छी ठीक होती है। और माइग्रेन जो है वो अगर साइनस के कारण माइग्रेन होगा तो साइनस के ठीक होने से माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा।
अगर माइग्रेन साइनस की प्रॉब्लम वाला नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम वाला है, तो आप फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे अंदर की तरफ 3 अंगुल पे PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप इसका मसाज करें दोनों हाथों में बारी से 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इस चित्र को आप समझ लें और इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार दबाएं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशन करें कि मैं शांत रहती हूँ, मैं रिलैक्स रहती हूँ। शांति का अफर्मेशन आपके माइग्रेन को ठीक करेगा। और इसके अलावा आप अपने अंगूठे के टिप्स को दबा सकते हैं। दोनों हाथ के अंगूठे के टिप्स को दबाएंगे तो इससे भी आपको माइग्रेन में हेल्प होती है, माइग्रेन जो है वो ठीक होता है। और रिलैक्सेशन का अभ्यास करना है, योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा एक गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है। यूट्यूब पे आपको मेरी आवाज में 18 मिनट का योग निद्रा मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे योग निद्रा, डॉक्टर एस रंजन, 18 मिनट का वीडियो है, उसको आप लेटकर सुने। योग निद्रा के अभ्यास से माइग्रेन 100% गारंटी के साथ ठीक होता है, क्योंकि उससे हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है। रिलैक्सेशन का अभाव माइग्रेन का एक कारण है। पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना उतना ही जरूरी है जितना हम लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने साज सज्जा का ध्यान रखते हैं। आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। प्रॉपर रेस्ट दें, आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। आपने सवाल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या को जानते हैं। हेलो। हेलो जी सर, अपना सवाल पूछिए। आपका नाम कहाँ से हैं आप? मैं मानगढ़ जिला राजेंद्र कुमार बोल रही हूँ। जी राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मेडिटेशन जो आप करा रहे हो कितना मुझे कराना चाहिए? मेडिटेशन के रिगार्डिंग क्या सवाल है, फिर से सवाल पूछिए। मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन। हाँ जी। आपका सवाल एक बार आप दोहरा सकते हैं सर? हाँ। हेलो जी सर, मैं ये मेडिटेशन के बारे में पूछ रहा था। मेडिटेशन के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? कितने बजे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए? देखिए, इसके लिए फार्मूला है कि जितनी हमारी उम्र है हमें उतने मिनट दिन में 2 बार बैठना चाहिए। अगर हमारी उम्र 50 साल है तो 50 मिनट, 55 साल है तो 55 मिनट। ये लगभग अप्रॉक्स का फार्मूला है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो शुरुआत में आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अभ्यास उतना होना चाहिए कि जितनी उम्र है उतने मिनट हम दिन में 2 बार बैठें। और ध्यान के अभ्यास में कोई अपर टाइम लिमिट नहीं है। अगर हम ज्यादा देर बैठते हैं तो हम ज्यादा फायदा पाते हैं। हाँ, कम देर करेंगे तो कम फायदा मिलेगा, और कम फायदा मिलेगा तो बहुत बार हम संतुष्ट नहीं होंगे कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है या मुझे फायदा, जीवन में फायदा हो रहा है। तो सफिशिएंट टाइम दिन में 2 बार, जितनी उम्र है उतने मिनट हमें ध्यान में बैठना चाहिए। और योग निद्रा का अभ्यास और ब्रेथवर्क का अभ्यास, ये 2 अभ्यास ऐसे हैं जिनको कुछ दिन के करने से ध्यान जो है सभी के लिए आसान हो जाता है। जिन लोगों को मेडिटेशन मुश्किल लगता हो, टफ लगता हो, उनको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। 1 हफ्ते अगर योग निद्रा कर लेंगे, 2 हफ्ते कर लेंगे तो मेडिटेशन जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में रिलैक्सेशन आ गया। मेडिटेशन के लिए तैयारी में पतंजलि योग सूत्र में आता है स्थिरम सुखम आसनम। हम ध्यान के लिए जो बैठते हैं वो हम सुखपूर्वक बैठे और स्थिर बैठे। तो वो कैसे होगा? वो योग निद्रा से बहुत अच्छा होता है। हमारा शरीर जो है बिल्कुल शिथिल रहता है, हम सुखपूर्वक बैठ पाते हैं। तो बहुत आसानी से हम ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना बहुत आसान है। ध्यान के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने जो कंसेप्ट बना लिया कि ध्यान मुश्किल है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। ध्यान तो बहुत ईजी है, लेकिन हाँ, आपको बेसिक नियमों का ध्यान रखना है और उनका पालन कर जितना आप अच्छे से करेंगे, जैसे पूर्णिमा का ध्यान है, पिरामिड का ध्यान है, संगीत ध्यान है, समूह ध्यान है ना, 18 नियम PSM में है। इन 18 नियमों को समझते हुए जब उनका पालन करेंगे तो मेडिटेशन जो है वो बहुत ईजी है। ध्यान कितने समय के लिए करना है उससे ज्यादा जरूरी है कि ध्यान क्यों करना है। अगर आप इस क्यों को समझते हैं, अगर आपको ये समझ है कि हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट की जरूरत होती है, जिस तरह से हमें खाना खाने की जरूरत है उसी तरह से हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा जब तक आप अपने शरीर में फील नहीं कर रहे हैं तब तक आप ध्यान कीजिए। यानी कि उम्र जितनी है उतने मिनट तो ध्यान करना ही है। अगर आपके पास समय है तो आप उससे ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के फायदे बहुत हैं, तो आप इसको फील कीजिए कि ध्यान में आने के बाद या ध्यान करते समय आप में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है।
आप अपने आप से ही अपना ध्यान का समय निर्धारित कर लेंगे। आपने सवाल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, पूछते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम मीना है, सोनीपत से। जी मीना जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं 58 ईयर्स की हूँ जी। और मैं अभी पिछले महीने से ही आपका प्रोग्राम देखने और सुनने लगी हूँ। बहुत अच्छी। और मैं ये ध्यान बहुत करना चाहती हूँ, मैं बैठती भी हूँ पर अभी तक मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रही। मीना जी, ध्यान कोई फीलिंग लेने की चीज नहीं है। ध्यान जो है वो तो आराम से शून्य होकर बैठना है। ध्यान के रिगार्डिंग हमने गलत कंसेप्ट अगर हम पाल लें तो फिर हम जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे ध्यान के रिगार्डिंग। ध्यान में हम कोई अनुभव ना ढूंढें, ध्यान में मुझे कुछ दिखना चाहिए या ध्यान में कुछ होना चाहिए। हमें बस चुपचाप बैठना है, ध्यान में आराम करना है। ध्यान जो है एक विश्राम की अवस्था है। जैसे हम रात में सोते हैं तो हम लेट कर विश्राम करते हैं, ध्यान में हम बैठकर विश्राम करते हैं। ध्यान जो है वो शून्यता की अवस्था है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को, मन के विचारों को पूरी तरह से बंद कर देना वो ध्यान है। पहले वो विचार थोड़े कम होते हैं जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, और जब अभ्यास हमारा गहरा होता है, पुराना होता है, तब विचार पूरी तरह से बंद होते हैं। तो धैर्य के साथ आपको 6 महीने तक रोज 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में क्या फायदे हो रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्या फीलिंग हो रही है, क्या विजन हो रहे हैं, इस तरह की कुछ सोच मत रखिए और बस चुपचाप ध्यान को अपनाते रहिए। वक्त के साथ ध्यान के फायदे होते ही हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी करने के चक्कर में हम क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आराम से आंख बंद करके संगीत के साथ ध्यान में बैठिए, ध्यान आपको धीरे धीरे लगेगा। ना तो आपने जल्दबाजी करनी है, ना ही खुद को किसी और से कंपेयर करना है, क्योंकि ध्यान अपना एक अनुभव होता है और हर किसी को अपना अनुभव लेने की पूरी स्वतंत्रता है। हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से एक मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस सेम हो ये जरूरी नहीं होता। आपने सवाल किया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते, आपका नाम? हेलो। हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आपका नाम, कहाँ से हैं आप? संतोष रानी दिल्ली से जी। जी संतोष मैम, आपका सवाल पूछिए। आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड की आपकी, आप प्रश्न पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। संतोष रानी जी। हाँ संतोष जी, सवाल पूछिए अपना। मैं मेरे जिस्म की ताकत नहीं, मैं सारा दिन पई रहनी है, बस मैंने ये केड़ी चीज। संतोष रानी जी। मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि टीवी पर जो आपको प्रोग्राम दिख रहा है उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, ताकि हम आपकी आवाज को सही तरह से सुन पाएं और हमारे जवाब आप भी सुन पाएं। हाँ जी, ताकत नहीं जिस्म की, पई रहनी सारा दिन जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे बेसिकली संतोष मैम कह रही हैं कि वो पूरे दिन लेजीनेस फील करती हैं और बेड पर रहना पसंद करते हैं। ठीक, देखिए आलस्यपन को, लेजीनेस को, कमजोरी को हटाने के लिए हमें 2-3 चीजों को करना चाहिए। एक है सूर्य प्रकाश का सेवन। हर दिन आधे घंटे के लिए आप सनलाइट में बैठें। सुबह का सूरज सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर सुबह का सूरज अगर हम ना ले पाए तो किसी भी समय हम 15 मिनट से आधे घंटे के लिए बैठें। सूर्य प्रकाश में हम बैठकर ध्यान में बैठ सकते हैं, या हम सूर्य प्रकाश में बस ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो सूर्य प्रकाश जो है वो आपको फायदा करेगा। और आपको अपने हाथ में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है, HT7। हमारी छोटी उंगली के लाइन में कलाई पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप दबाएंगे, आपका हार्ट अच्छा काम करेगा, ब्लड अच्छा फ्लो करेगा, तो आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। जी संतोष जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान भी करते होंगे। अगर आप ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप संकल्प के साथ ध्यान कर सकते हैं कि
आप ये जो ध्यान कर रहे हैं अपनी बॉडी में ऊर्जा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ये ऊर्जा अगर पूरी तरह से आपकी बॉडी में आएगी तो आपकी जो लेजीनेस है वो ठीक हो जाएगी। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो जी, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? औरंगाबाद बिहार। जी, आपका नाम आपने नहीं बताया। हाँ, अमृता शर्मा। जी अमृता जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे एक खांसी और हाथ में दिक्कत है। फिर से अपना सवाल बोलिए। एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए मैम। खांसी बहुत ज्यादा रहता है और हाथ का समस्या है। जी, हार्ट का समस्या और खांसी। हार्ट की क्या समस्या है आपको? आपको हृदय की कोई प्रॉब्लम, डिजीज, हार्ट डिजीज है? जी, खांसी की समस्या को हम लोग कवर कर सकते हैं क्योंकि शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, नहीं तो खांसी की समस्या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। जी, हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है वो ज्यादा प्रॉब्लम जी। होती है। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम भी अगर ये बोल रही हैं तो उसका समाधान हम समझ लें। और जितनी बार हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो तो उससे भी हमें ठीक होता है। हमें अपनी कलाई पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। छोटी उंगली की लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाया करें। दोनों हाथों में दबाना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 5 बार। तो इससे आपको जो है हार्ट की समस्या जो है वो ठीक होगी और उससे आपको खांसी में भी फायदा हो सकता है। तो सर, क्या खांसी जो होती है नॉर्मल खांसी में हम किसी तरह के खान पान को रोक सकते हैं या कुछ खाना शुरू कर सकते हैं? हम तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं जी, है ना, ये तो बहुत फेमस, और बहुत सबके घर में प्रचलित तुलसी है है। भी। हाँ, तुलसी का पत्ता जो होता है वो हमारे लिए कोल्ड कफ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जी, तो तुलसी का पत्ता का काढ़ा अगर हम पियेंगे तो खांसी बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। जी, यहाँ पे हम साइकोसोमेटिसिटी पर समझ सकते हैं कि खांसी का एक कारण होता है अपने आप को प्रॉपर व्यक्त नहीं करना। जब हमें कहीं पर बोलने का भाव आ रहा है और वहां पे हम अपनी मन की बातों को दबा जाए जी, तो जो बॉडी है वो उस खांसी के माध्यम से व्यक्त करती है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है। यानी कि हमेशा अलर्ट रहना है हमें और अपनी समस्या को ध्यान रखना है कि क्यों वो समस्या आ रही है। हाँ। सर, आप हमेशा हमारे दर्शकों को बीमारी की जड़ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप उस जड़ को पहचानिए, तभी आपका इलाज संभव है। और इतने अच्छे से आप उनको जवाब देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी का इलाज खुद करें, खुद समस्या की जड़ में जाएं, खुद जाने कि आखिर वो समस्या आपको क्यों हो रही है। क्योंकि जब तक आप उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, आप नहीं समझेंगे, तब तक इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है। और हाँ, हम कोई दवाई नहीं बताते हैं, हम बताते हैं आपको आध्यात्मिक इलाज। हम आपको बताते हैं कि आपने ध्यान करना है, आपने अपने खान पान को किस तरह से और बेहतर करना है ताकि आप स्वस्थ रहें। हम हर शुक्रवार आपसे 5 से 6 मिलते हैं ताकि हम आपकी समस्याओं को जान सकें, उनके समाधान आपको दे सकें। इसलिए आप हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हर शुक्रवार 5 से 6 जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। आप हमसे बात करते हैं, आप हमें कॉल करते हैं, अपना स्नेह, अपना जो आभार है वो हमसे व्यक्त करते हैं। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ आपसे रूबरू होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।